Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 1, Rise of Christianity. So student, in part 1 we have completed the concept of medieval period. Medieval period क्या है, कब से शुरू हुआ, इंडिया में कब शुरू हुआ और यूरोप में कब शुरू हुआ, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। साथ में हमने ये भी देख लिया था जीसस क्राइस्ट का बर्थ कहाँ हुआ, कब हुआ, ज्यू पीपल कौन है, लॉज ऑफ मॉसेस हमने डिस्कस किया और टीचिंग ऑफ टीचिंग ऑफ जीसस भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। फिर हमने देखा जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन, फिर रिजरेक्शन भी हमने पार्ट 1 में देख लिया था। So student, on this paragraph I have ended first part 1 of this chapter. So his followers believed that Jesus had been resurrected. मतलब रिजरेक्टेड का मतलब हम लोगों ने देखा था पुनर्जन्म होना, मतलब उनको पता था कि हमारे जो जीसस थे उनका पुनर्जन्म हो गया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुनर्जन्म? टू ब्रिंग बैक समवन, ठीक है, वापस से किसी का आ जाना। तो ये जो कन्विक्शन था कि जीसस क्राइस्ट का पुनर्जन्म हो गया है, इससे एक न्यू कम्युनिटी तैयार हुई जिसका नाम था क्रिश्चियन कम्युनिटी। द एनिमीज ऑफ जीसस हैड क्रूसिफाइड हिम बट ही लिव्ड ऑन इन द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ हिज फॉलोअर। जितने भी लोग थे जो उस टाइम में जीसस के एनिमी थे, उनको लगा कि अब हमने जीसस को क्रूसीफाई कर दिया है, अब सब कुछ खत्म। पर ऐसा नहीं हुआ स्टूडेंट्स। जितने भी फॉलोअर्स थे जीसस के, उनके हार्ट में, उनके माइंड में, उनके दिलों में, उनके दिमागों में कौन बचे थे अभी तक? जीसस थे। नॉट ओनली इन पैलेस्टाइन बट फॉर बियॉन्ड इट्स बाउंड्री। पैलेस्टाइन के बाहर भी हर जगह क्रिश्चियनिटी, जीसस फैल गए थे। His life and teaching impacted the then known civilized world in an extraordinary revolutionary manner. स्टूडेंट, जीसस की जो लाइफ थी, जीसस की जो टीचिंग्स थी, जीसस की लाइफ, जीसस की टीचिंग ने रेवोल्यूशनरी मैनर में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर में जितना भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड था उस टाइम का, उसको इम्पैक्ट किया, उसको प्रभावित किया। तो सिर्फ पैलेस्तीन तक लिमिटेड नहीं था इन्फ्लुएंस जीसस क्राइस्ट का, उसके आसपास बहुत सारी जगहों पे जीसस क्राइस्ट को लोग जानने लगे थे। फिर हम लोगों ने देखा वर्ल्ड ड्रामेटिकली चेंज हो रहा था। सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सारे चेंजेस आ रहे थे। वुड बियर द इम्प्रिंट ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स, और सबके ऊपर एक इम्प्रिंट था किसका? क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन का। जो टीचिंग्स थी जीसस क्राइस्ट की, जो लाइफ थी जीसस क्राइस्ट की, उसको रिकॉर्ड किया इन द गॉस्पेल्स बाय 4 ऑफ हिज डिसिप्लाइन के 4 डिसिप्लाइन थे, जॉन, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक। जॉन, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, ये 4 डिसिप्लाइन थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट की लाइफ को, उनकी टीचिंग को रिकॉर्ड किया गॉस्पेल में। द टीचिंग्स ऑफ जीसस वर स्प्रेड इन पैलेस्टाइन मोस्ट एक्टिवली बाय पीटर, द फाउंडेशन रॉक ऑफ क्रिश्चियनिटी। पीटर कौन है स्टूडेंट? फाउंडेशन रॉक ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को किसने स्प्रेड किया है, फाउंड किया है, फैलाया है? तो वो थे पीटर, फाउंडेशन रॉक ऑफ क्रिश्चियनिटी। उनकी जो टीचिंग्स थी उसको पैलेस्टाइन में बहुत ही एक्टिवली स्प्रेड करने का काम किया पीटर ने। एंड लेटर बाय पॉल, तो 2 सेंट हुए, सेंट पीटर्स एंड सेंट पॉल। आज भी आप बहुत सारे स्कूल्स देखोगे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के नाम देखोगे, सेंट पीटर्स स्कूल, सेंट पॉल स्कूल। तो ये वो 2 महान हस्तियाँ थी जिन्होंने जीसस के जो टीचिंग्स थी उसको स्प्रेड किया। अ कॉन्वेंट क्रिश्चियनिटी, a convert to Christianity, Paul became one of the most powerful and enthusiastic exponent of Christianity. Christianity के बहुत ही enthusiastic, powerful exponent बन गए कौन? पॉल। पॉल ने एक्सटेंसिव ट्रैवल करना चालू किया, बहुत ज़्यादा वो यहाँ वहाँ घूमे, पूरे रोमन एम्पायर में वो घूमे और उन्होंने एक ग्राउंड रेडी किया। क्रिश्चियनिटी को पैलेस्तीन या आसपास के एरिया तक लिमिटेड नहीं रहने देना है, इसको वर्ल्ड रिलीजन बनाना है। फ्यूचर में क्रिश्चियनिटी को वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजन बनाना है। इस एम के साथ पॉल ने एक्सटेंसिव ट्रैवल किए और आज हम देखें तो आज क्रिश्चियनिटी वो रिलीजन है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा माना जाता है। पॉल अपने मिशन में सक्सेसफुल हुए। आप लोग यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करें, सबसे ज़्यादा माने जाने वाला रिलीजन क्रिश्चियनिटी ही है। क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे।
जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद स्टूडेंट 300 ईयर्स तक तो जो क्रिश्चियनिटी थी, जो क्रिश्चियंस थे, वो रिलीजियस माइनॉरिटी रहे। माइनॉरिटी मतलब, वेट स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यस स्टूडेंट, तो 300 ईयर तक तो जीसस की डेथ के बाद जो क्रिश्चियन थे वो रिलीजियस माइनॉरिटी रहे। रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब क्या होता है, वो धर्म जिसकी लोगों की वो धर्म जिसकी फॉलोअर सबसे कम हो, जो नंबर में कम हो, वो माइनॉरिटी। तो 300 ईयर तक तो रिलीजियस माइनॉरिटी रहे। कौन बचा? क्रिश्चियंस। विद इन द रोमन एम्पायर ऑप्रेस्ड एंड परसिक्यूटेड। ऑप्रेस्ड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? सब्जेक्ट टू हार्श एंड अथॉरिटेरियन ट्रीटमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट टू हार्श एंड अथॉरिटेरियन ट्रीटमेंट, इनके साथ बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट होता था, बहुत ही अथॉरिटेटिव वे में इनको ट्रीट किया जाता था। परसिक्यूटेड मीन्स सताए हुए, परसिक्यूटेड मीन्स सताए हुए, टू ट्रीट समबडी इन अ क्रूअल वे, परसिक्यूशन, परसिक्यूटेड बाय द इम्पीरियल मास्टर। तो जितने भी इम्पीरियल मास्टर्स थे, इनको इनको उस टाइम में सताया जाता था, इनके साथ बुरा किया जाता था। इन 313 CE द स्टेटस ऑफ क्रिश्चियनिटी चेंज ड्रामेटिकली। 313 में ये जो क्रिश्चियनिटी, ये जो अभी तक बहुत ही परसिक्यूटेड थे, इनके साथ ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा रही थी, ड्रामेटिकली इनका स्टेटस चेंज हो गया, क्योंकि एक रोमन एम्पायर जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन वॉन अ मेजर बैटल अगेंस्ट हिज राइवल। उसने अपने जो एक राइवल था, उनका जो राइवल था, उसके अगेंस्ट में बहुत ही बड़ा बैटल जीत लिया। और वो जो राइवल था उसका नाम था मैक्सिंटियस। मैक्सिंटियस के अगेंस्ट में कॉन्स्टेंटाइन की जीत हुई। कॉन्स्टेंटाइन एक रोमन एम्परर था, जिसकी एक बैटल हुआ, मेजर बैटल हुआ, किसके साथ? मैक्सिंटियस के साथ में। तो मैक्सिंटियस की हुई हार, कॉन्स्टेंटाइन अरे कॉन्स्टेंटाइन की हुई जीत। तो इसने इस जो विक्ट्री थी, इसको बताया कि मैं क्यों जीत पाया हूँ, क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन मिली थी, डिवाइन इंस्पिरेशन मिली थी जीसस से, एंड मेड अ क्रिश्चियनिटी अ लीगल रिलीजन। तो कॉन्स्टेंटाइन ने अपने रीम में जो रिलीजियन बना दिया, लीगल रिलीजन, किसको बना दिया बच्चा? क्रिश्चियनिटी को। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन ने इसको अडॉप्ट भी कर लिया, एम्ब्रेस किया क्रिश्चियनिटी को, और इसको लीगल रिलीजियन बना दिया। क्योंकि जब वो जीता, मैक्सिंटियस से जब वो जीता, तो उसको लग रहा था कि ये जीत उसको किसने दिलवाई है? जीसस ने दिलवाई है। द परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियन थर्स कम टू एन एंड। और जैसे ही लीगल रिलीजन बना क्रिश्चियनिटी, जो परसिक्यूशन, जो सताया जा रहा था क्रिश्चियंस को, वो ख़त्म हो गया, कम टू एन एंड। स्टूडेंट, एज वी हैव सीन, आई टू आई, टूथ फॉर टूथ प्रिंसिपल जो था, इसको जीसस क्राइस्ट ने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया। पर ये जो प्रिंसिपल था, ये हम्बुराबी कोड ऑफ लॉ पर बेस्ड था। हम्बुराबी कोड ऑफ लॉ कहाँ पर फॉलो होते थे? एंशिएंट मेसोपोटामिया में। वहाँ पर यही था कि आपके साथ जो जैसा कर रहा है, आपको किसी ने जैसे परेशान किया, आपको भी उसको उसी तरीके से परेशान करना है। तो खैर, दोनों ही फ़िलासफ़ी अच्छी हैं, पर मैं तो हम्बुराबी कोड ऑफ लॉ के साथ जाऊंगी, जो मेसोपोटामिया में अडॉप्ट होता था। क्योंकि मुझे नहीं लगता है स्टूडेंट कि आप किसी के साथ बहुत प्यार करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, तो वो आपके साथ अच्छा ही करेगा। आप जब किसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि लोग उसका भी अननेसेसरी एडवांटेज उठाने लगते हैं। या तो फिर आप इतने वाइज हो, समझदार हो, कि आपको ये समझ आ जाए कि किसके साथ आपको अच्छा रहना है। ठीक है, बाकी आई एम गोइंग विथ हम्बुराबीज कोड। प्लीज़ राइट योर ओन व्यू इन कमेंट सेक्शन कि आप हम्बुराबी कोड ऑफ कंडक्ट के साथ जाएंगे कि जीसस के साथ। ठीक है, ये कोई हम वो नहीं खेल रहे हैं, एक पॉलिटिकल खेल, या इसको कुछ अदर वे में नहीं लेना है स्टूडेंट, बस अपना अपना व्यू बताना है आपको। सो स्टूडेंट, ये जो कॉन्स्टेंटाइन था, इसने अपने सारे राइवल, सारे एनिमी को हरा दिया, और हराने के बाद अपने सारे राइवल्स को, सारे एनिमीज को डिफीट किया, हरा दिया, और अनडिस्प्यूटेड एम्परर बन गया यूनिफाइड रोमन एम्पायर का। हु विल बिकम द undisputed emperor of unified Roman Empire? Constantine, by defeating all his rival. He declared himself Christian. उसने अपने आप को क्या बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ। The capital was shifted from Rome to Constantinople. एक सॉन्ग भी है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल नाउ इंस्तानबुल। आज कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम है इंस्तानबुल। तो ये जो कॉन्स्टेंटाइन थे, इन्होंने अपनी कैपिटल को रोम से कहाँ ले गए स्टूडेंट? कॉन्स्टेंटिनोपल ले गए।
द साइट ऑफ एन एंशियंट सिटी ऑफ बाइजेंटियम, बाइजेंटियम की एक एंशियंट सिटी में अपना कैपिटल ले गए, जो आपको मैप में दिखेगी, जो हमने देखी नहीं, हम देख लेते हैं एक बार। इट वॉज नेम्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इन ऑनर ऑफ एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। इसका जो नाम रखा गया कॉन्स्टेंटिनोपल, ये एम्परर को ऑनर देने के लिए रखा गया, और वो एम्परर थे कॉन्स्टेंटाइन। स्टूडेंट मेरे पास जो पेजेस अवेलेबल हैं उसमें पेज नंबर 19 नहीं है, तो आप लोग एक बार कॉन्स्टेंटिनोपल का लोकेशन ज़रूर देख लें, इम्पॉर्टेंट है। एंड स्टूडेंट 1000 ईयर, आने वाले 1000 ईयर तक क्रिश्चियन कैपिटल के नाम से जाना गया कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 4th सेंचुरी सी क्रिश्चियनिटी बिकम द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर, और लीगल रिलीजन तो कॉन्स्टेंटाइन पहले ही बना चुके थे। जैसे 4th सेंचुरी का एंड हुआ, ऑफिशियल रिलीजन बन गया क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर का। सेंट पीटर्स बेसिलिका, नाउ इन वेटिकन सिटी, अभी वेटिकन सिटी में है, बिकम द रिलीजियस हेडक्वार्टर ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड। क्रिश्चियन वर्ल्ड का हेडक्वार्टर बना सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो आज वेटिकन सिटी है, जिसका इमेज भी आपको दिया है, ये है सेंट पीटर्स बेसिलिका, वेटिकन सिटी। सो स्टूडेंट सेंट पीटर्स बेसिलिका, बेसिलिका क्या होता है स्टूडेंट? बेसिलिका होता है अ लार्ज ऑब्लॉन्ग हॉल, एक बहुत बड़ा हॉल या बिल्डिंग जो कि ऑब्लॉन्ग हो, उसे क्या बोलते हैं? बेसिलिका। ये सेंट पीटर्स जो बेसिलिका था, आज वो वेटिकन सिटी में है, वो रिलीजियस हेडक्वार्टर बन गया क्रिश्चियन वर्ल्ड का। सो स्टूडेंट समझ में आया बेसिलिका क्या है? एक ऑब्लॉन्ग हॉल और बिल्डिंग है, और ऑब्लॉन्ग का मतलब क्या होता है? जिसका शेप रेक्टेंगुलर हो, ठीक है। ये क्रिश्चियन वर्ल्ड का हेडक्वार्टर बन गया। द बिशप ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका द पोप बिकेम द स्पिरिचुअल हेड ऑफ क्रिश्चियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनके स्पिरिचुअल हेड होते हैं पोप। आप लोगों ने देखा ही होगा पोप को, है ना, ठीक है। बहुत सारे टीवी न्यूज़ में आप लोग देखते हैं। यस स्टूडेंट, तो ये है पोप फ्रांसिस। क्या कौन है बच्चा? पोप फ्रांसिस, जिनका नाम है जॉर्ज मारियो पोप फ्रांसिस, पॉपुलरली नोन एज पोप फ्रांसिस, नेम है जॉर्ज मारियो। ये करंट पोप है स्टूडेंट हमारे। तभी मैंने बोला, देखो इमेज देख के ध्यान आ रहा है कि हमने बहुत सारे कई बार न्यूज़ में, टेलीविजन में देखा है पोप फ्रांसिस, ठीक है। तो वो हमने देख लिया, पोप फ्रांसिस को हम लोगों ने देख लिया है। ये स्पिरिचुअल हेड है क्रिश्चियंस के ऑल ओवर द वर्ल्ड में, एंड वाज एक्नॉलेज्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट ऑन अर्थ। और बच्चा जो भी पोप बनते हैं वो पोप को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट ऑन अर्थ। अर्थ पर क्राइस्ट का कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो है पोप, और पोप अलग अलग होंगे। जो हमने देखे वो पोप फ्रांसिस थे। आप लोग और पोप के बारे में जान सकते हैं गूगल के थ्रू जान लें, ठीक है। हमने बेसिलिका को भी देख लिया। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन।